जय हिंद दोस्तों। पॉलीग्रान यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए है जो बहुत ही बेसब्री से अपने काउंसलिंग के लिए इंतज़ार कर रहे थे। तो उनके लिए 3 बहुत ही बड़ी अपडेट है जो आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप स्किप करते हैं तो आपसे कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट मिस हो जाएगा और फिर आप कमेंट करेंगे और बहुत सारे डाउट भी रह जाएंगे आपके मन में। इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर इसके बाद आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हर बार की तरह यदि आपको वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक कर लीजिए। अगर नहीं लगता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको इस प्रकार का कंटेंट हमेशा इस चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। और साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये जो भी PDF में आपको दिखाने वाला हूँ, जो भी नोटिस है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को पता ही होगा, डी फार्मा 2024 की जो काउंसलिंग है उस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई थी। लेकिन उसके बाद एक और नोटिस आई और उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डी फार्मा काउंसलिंग 2024 के लिए ऑर्डर कर दिया गया था। और आज दोस्तों ये 3 नोटिस जारी किए गए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप इस नोटिस को BTP के ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि बोर्ड टेक्निकल ऑफ एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने सभी नोटिस को एक एक करके जान लेते हैं और समझ लेते हैं। और दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताने वाला हूं कि आपकी काउंसलिंग होने की कब तक संभावना है। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जो नोटिस है वह 17 तारीख 9 महीना 2024 को जारी किया गया था। और आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे डिप्लोमा फार्मेसी संस्थाएँ, यानी कि जो नोटिस है वह डिप्लोमा फार्मेसी संस्थाओं के लिए है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको विषय देखने को मिला होगा। अब यहाँ पर देखिए विषय क्या है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में सत्र 2023 से 2024 हेतु प्रोविजनल संबद्धता प्रदान किए गए संस्थाओं का विवरण वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के संबंध में ये नोटिस जारी किया गया है। यानी कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद जो जिन संस्थाओं को मान्यता प्राप्त हो गया था, तो उनका जो डाटा है वह BTE यानी कि बोर्ड टेक्निकल ऑफ एजुकेशन के वेबसाइट पर जो डाटा अपना है, जो भी अपना डाटा है, उसको अपलोड किए जाने के संबंध में ये नोटिस जारी किया गया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ऐसी समस्त संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि वे अपना पूर्ण प्रोफाइल डाटा परिषद की वेबसाइट www.bteup.ac.in पर संस्था लॉगिन के माध्यम से पूर्ण करना सुनिश्चित करें, जिससे उन संस्थाओं से सत्र 2024 से 2025 हेतु संबद्धता के लिए यूराइज पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जा सके। और दोस्तों, मैं आपको यह भी बता दूं कि जो संस्था है वो अपना क्या क्या डाटा BTE यानी कि बोर्ड टेक्निकल ऑफ एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करेगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जनपद हो गया, PCI कोड हो गया, संस्था कोड हो गया, किसी भी संस्था का अपना एक कोड होता है, फिर से संस्था का नाम हो गया, प्रधानाचार्य का नाम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया और ईमेल ID हो गया। इन सभी डाटा को संस्था द्वारा BTE के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है। और इसके लिए डेट क्या रहने वाला है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए जो डेट है वह 28 तारीख से 21 तारीख तक है। यानी कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 28 तारीख से 21 तारीख के मध्य में संस्था द्वारा संस्था का जो भी प्रोफाइल डाटा है वह BTE के ऑफिशियल वेबसाइट पर किया जाना सुनिश्चित करेंगे। ये तो था दोस्तों आपका पहला नोटिस। और पहला नोटिस में मैंने क्या बताया कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने के बाद जिन कॉलेजों को मान्यता प्राप्त हो गया था, तो वही कॉलेज फिर से इस बार यानी कि सत्र 2024 से 2025 में अपना जो भी मास्टर डाटा है वह BTE के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। तो ये नोटिस देखने के बाद दोस्तों आपके मन में थोड़ी सी तसल्ली आई होगी कि फाइनली अब डी फार्मा के बच्चों के लिए भी कुछ किया जा रहा होगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना है। अब जो भी करना है आपके कॉलेज वाले को ही करना है। आपको हर बार की तरह इस बार भी
इंतज़ार और इंतज़ार ही करना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले नोटिस की तरफ चलते हैं। ये नोटिस डी फार्मा के लिए नहीं है, यह नोटिस जो है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग वालों के लिए है। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये जो नोटिस है वह 17 तारीख 9 महीने 2024 को ही आई थी, यानी कि दोनों नोटिस एक ही दिन आया है। तो इसका विषय क्या रहने वाला है और यह किसके लिए, मैं आपको बता दूं, निजी क्षेत्र की डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, यानी कि यह इंजीनियरिंग वालों के लिए है। और इसका विषय क्या रहने वाला है, परिषद कार्यालय से संबंध डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थाओं हेतु संबद्धता विस्तार शुल्क के संबंध में यह नोटिस जारी किया गया। यानी कि जिन संस्थाओं ने अपना मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन तो कर दिया था, लेकिन जो उसका शुल्क है वह पेमेंट नहीं किया था, तो उसके लिए एक फिर से नोटिस जारी किया गया है कि उसका लास्ट डेट क्या है, तब तक आप कर सकते हैं, इसके बाद आपकी मान्यता प्राप्त जो है वह स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आगे मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, संस्थाओं द्वारा किए गए अनुरोध के क्रम में परिषद से संबद्ध 32 डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थाओं को पुनः एवं अंतिम बार यह निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा निर्धारित संबद्धता विस्तार शुल्क का भुगतान जो है वो 19 तारीख 9 महीने 2024 तक अनिवार्य रूप से यूराइज पोर्टल के माध्यम से करना सुनिश्चित करें। अन्य किसी भी माध्यम से संबद्धता विस्तार शुल्क जमा नहीं किया जाएगा। और ये लास्ट डेट है दोस्तों, ये जो 19 तारीख है यह लास्ट डेट है। जो 32 कॉलेज हैं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का मान्यता प्राप्त करने के लिए जो अपना आवेदन कर दिए थे, लेकिन उसका जो फीस है वह पेमेंट नहीं किए थे, तो इसी के संबंध में ये नोटिस है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं यह टोटल 32 कॉलेज है जिन्होंने अपना मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था, लेकिन अपना जो फीस है वो पेमेंट नहीं किया था। और तो ये तो था दोस्तों दूसरा नोटिस, लेकिन तीसरा नोटिस क्या है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तीसरा नोटिस डिप्लोमा इन फार्मेसी के बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट नोटिस है। क्या है देख लेते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये किसके लिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी निजी क्षेत्र की संस्थाएं, यानी कि जो प्राइवेट कॉलेज है उनके लिए हैं। और यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हैं कि ये जो नोटिस है कब आई थी। ये जो नोटिस है 17 तारीख 9 महीना 2024 को बनाया गया था, लेकिन इसको जो है बीटीपी के वेबसाइट पर 18 तारीख 9 महीना 2024 को रिवील किया गया, यानी कि अपडेट किया गया था। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, इसका विषय क्या है, सत्र 2024 से 2025 हेतु परिषद से संबद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के संबंध में यह नोटिस जारी किया गया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, उपरोक्त विषयक परिषद द्वारा सत्र 2024 से 25 हेतु पूर्व से संबद्ध डिप्लोमा इन फार्मेसी संचालित निजी क्षेत्र की संस्थाओं को पीसीआई द्वारा प्रदत्त अनुमोदित विस्तार के अनुक्रम में संबद्धता विस्तार प्रदान करने किए जाने हेतु यूराइज पोर्टल के माध्यम से 19 तारीख 9 महीने 2024 से 25 तारीख 9 महीने 2024 के मध्य आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उनको मान्यता देने एवं जिनको मान्यता लेना है वह जो है 19 तारीख 9 महीना 2024 से 25 तारीख 9 महीना 2024 के मध्य अपना आवेदन या मान्यता मिल सकता है। तो दोस्तों फाइनली अब आपके मन में ये आ गया होगा, अंदर से एक आवाज़ आ गई होगी कि हाँ अब डी फार्मा के बच्चों के लिए भी कुछ किया जा रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको बस इंतज़ार करना है। हर बार की तरह जो भी है प्रक्रियाएं वो आपके कॉलेज वाले करेंगे, आपको बस काउंसलिंग शेड्यूल का इंतज़ार करना है, उसके बाद आपको अपनी काउंसलिंग करना है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि मतलब कब से आपकी काउंसलिंग शेड्यूल आने की संभावना है। तो हम आगे बढ़ते हैं इस नोटिस में। अब यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिए, इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 19 सितंबर 2024 से दिनांक 25 सितंबर 2024 तक प्रत्येक दशा में, यानी कि किसी भी दशा में यूराइज पोर्टल पर अपनी संस्था के लॉगिन के माध्यम से संस्था संबंधित सूची की त्रुटि रहित, यानी कि बिना कुछ गलती किए प्रविष्ट करते हुए सत्र 2024 से 25 हेतु पीसीआई द्वारा निर्गत अनुमोदन पत्र की स्पष्ट प्रति, यानी कि पीडीएफ फॉर्मेट को दिए गए लिंक के माध्यम से अपलोड करना सुनिश्चित करें। उपरोक्त निर्धारित तिथि 25 सितंबर तक ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। यह भी अवगत कराना है कि इस संबंध में
ऑनलाइन माध्यम के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्डर आया है तब से जो कार्य है वो तेज़ी से होने लगा है। तो आशा यही है कि इसके बाद यानी कि 25 सितंबर के बाद डेट को बढ़ाया नहीं जाएगा। फिर अब आगे ध्यान दीजिए, यूराइज पोर्टल के माध्यम से आवेदन के समय ही नवीनतम शासन के अनुसार संबद्धता विस्तार शुल्क 50,000 प्लस जीएसटी। जैसा कि आपको पता ही है कि एजुकेशन पर 18% जीएसटी लगा है, तो उसके अनुसार जो है कॉलेज वाला अपना समझेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य होगा। जिन संस्थाओं द्वारा संबद्ध विस्तार शुल्क का भुगतान किया जाएगा उन्हीं संस्थाओं को परिषद से सत्र 2024 से 2025 हेतु संबद्धता विस्तार प्रदान किए जाने पर विचार किया जाएगा एवं ऐसे संस्थानों को ही सूची संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद को सत्र 2024 से 25 हेतु आयोजित प्रवेश प्रक्रिया काउंसलिंग हेतु अग्रसित की जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उपरोक्त तिथि तक आवेदन न किए जाने एवं संबद्धता विस्तार जमा शुल्क जो है जमा न किए जाने की स्थिति में सत्र 2024 से 2025 हेतु परिषद से संबद्धता विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व तो जो है संस्था ही होगा। तो फाइनली ये हो गया दोस्तों आपका ये तीनों नोटिस जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते थे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो काउंसलिंग शेड्यूल है वह कब तक आएगी। जैसे कि आप सभी लोग देख ही पा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद सभी कामें जो हैं वह तेज़ी से होने लगी हैं। तो आपकी जो काउंसलिंग शेड्यूल है वह अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आ सकती है। हालांकि इसका कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है कि आपकी जो काउंसलिंग शेड्यूल है वह अक्टूबर के फर्स्ट वीक से पहले आ जाएगी, लेकिन जिस तरीके से जो काम है वो तेज़ी से चल रहा है, तो इसीलिए आशा जताई जा रही है कि आपकी जो काउंसलिंग शेड्यूल है वह अक्टूबर के फर्स्ट वीक से पहले आ सकती है। तो दोस्तों, जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैं आपको बता दिया हूँ। इसके बाद अगर आता है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उसके लिए आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।